बोलो नरसिंह भगवान की। 52वां अध्याय। श्री राम आदि का समुद्र तट पर जाना, विभीषण की शरणागति और उन्हें लंका के राज्य की प्राप्ति, समुद्र का श्री राम को मार्ग देना, पुल द्वारा समुद्र पार करके वानर सेना सहित श्री राम का सुवेल पर्वत पर पांडव डालना, अंगद का प्रभाव, लक्ष्मण की प्रेरणा से श्री राम का अंगद की प्रशंसा करना, अंगद के वीरोचित उद्धार और द्योत्य कर्म, वानर वीरों द्वारा राक्षसों का संहार, रावण का श्री राम के द्वारा युद्ध में पराजित होना, कुंभकर्ण का वध, अतिकाय आदि राक्षस वीरों का मारा जाना, मेघनाद का कर पराक्रम और वध, रावण की शक्ति से मूर्छित लक्ष्मण का हनुमान जी के द्वारा पूर्ण जीवन, राम रावण युद्ध, रावण वध, देवताओं द्वारा श्री राम की स्तुति, सीता के साथ अयोध्या में आने का श्री राम का राज्यभिषेक और अंत में पूर्ववासियों सहित उनका परम धाम गमन। मार्कंडे जी कहते हैं, वायुनंदन हनुमान जी के द्वारा कथित प्रिया जानकी का वृतांत सुन लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के निकट गए। साथ ही सुग्रीव और जामवंत भी तालवन से सुशोभित सागर के सुरम्य तट पर जा पहुँचे। अत्यंत हर्ष और उत्साह से पूर्ण उन असंख्य वानरों से घिरे हुए श्रीमान भगवान राम नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अपने धीर वीर अनुज लक्ष्मण के साथ समुद्र की विशालता का अवलोकन करते हुए वह उसके तट पर ठहर गए। इधर लंका में रावण ने अच्छी बात कहने पर भी अपने छोटे भाई महाबुद्धिमान विभीषण को बहुत फटकारा। तब वह अपने शास्त्रज्ञ मंत्रियों के साथ महान देवता भक्तवत्सल लक्ष्मीपति के अवतार नर श्रेष्ठ श्री राम में अविचल भक्ति रखते हुए उनके निकट आए और अनायास ही महान कर्म करने वाले उन भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक यो बोले, महाभागो श्री राम, देव देव जनार्दन, मैं विभीषण हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। यो कहकर हाथ जोड़े हुए वह श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उनका अभिप्राय जानकर भगवान श्री राम ने उन महाबुद्धिमान वीर विभीषण को उठाया और समुद्र के जल से उनका राज्याभिषेक करके कहा, अब लंका का राज्य तुम्हारा ही होगा। श्री राम के यो कहने पर विभीषण उनके साथ बातचीत करके वहां खड़ी रहे। तब विभीषण ने कहा, प्रभु आप जगतपति भगवान विष्णु हैं, देव ऐसी चेष्टा करे कि समुद्र ही आपको जाने का मार्ग दे। हम सब लोग उससे प्रार्थना करें। उनके यो कहने पर श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ समुद्र के तट पर धरना देते हुए लेट गए। अपार कांतिमान भगवान श्री राम को वहां लेटे लेटे 3 रातें बीत गई। तब कमल नयन जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने समुद्र के जल को सुखा डालने के लिए हाथ में अग्नि बाण धारण किया। यह देख लक्ष्मण जी तत्काल उठे और क्रोध हुए भगवान राम से बोले, महामते आपका क्रोध तो समस्त ब्रह्मांड का प्रलय करने वाला है। इस समय इस कोप को दबा दें, क्योंकि आपने प्राणियों की रक्षा के लिए अवतार धारण किया है। देव देव आप क्षमा करें। यूं कहकर उन्होंने श्री राम के उस बाण को पकड़ लिया। इधर 3 रात बीत जाने पर श्री रामचंद्र जी को कुपित देख उनके अग्नि बाण से भयभीत हो समुद्र मनुष्य रूप धारण कर उनके निकट आया और महान देवता भगवान श्री राम से बोला, भगवान मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। रघुनंदन, अब मैंने आपको जाने का मार्ग दे दिया। आपकी सेना में वीर वर्णल पुल बनाने में निपुण कहे गए हैं। उनके द्वारा आपको जितना बड़ा अभिष्ट हो उतने ही बड़े उत्तम पुल का निर्माण करा लीजिए। तब भगवान राम ने नल आदि अन्य अमित तेजस्वी वानरों द्वारा बहुत बड़ा पुल बनवाया और उसी के द्वारा समुद्र के पार जा सुहेल नामक पर्वत पर पहुंचा। वही वानरों के साथ डेरा डाल दिया। वहां से
अंगद ने देखा दुष्ट रावण महल की अटालिका का पर बैठा हुआ है। इसे देखते ही वह भगवान श्री राम की आज्ञा ले दूत कार्य में संलग्न हो उछलकर रावण के पास जा पहुँचे। जाते ही उन्होंने रोषपूर्वक रावण के मस्तक पर लात मारी। उस समय देवताओं ने महान पराक्रमी अंगद जी की ओर बड़े विस्मय के साथ देखा। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वह पुनः सुवेल पर्वत पर चले आए। तदंतर प्रतापी भगवान श्री राम ने असंख्या वानर सेनाओं के द्वारा रावण की पूरी लंका को चारों ओर से घेर लिया। तब श्री राम ने चारों ओर देख लक्ष्मण को पास बुलाकर कहा, भाई हम लोगों ने समुद्र को पार कर लिया। तथा कपिराज सुग्रीव के सैनिकों ने राक्षसों की राजधानी लंका को आनन फानन में अपना ग्रास सा बना लिया है। पुरुषार्थ से जो कुछ सिद्ध होने के योग्य था उसका अंकुर तो हमने उत्पन्न कर दिया। अब आगे जो कुछ होना है वह भाग्य अथवा इस धनुष के अधीन है। लक्ष्मण बोले, भाई कातर पुरुषों के हृदय को अवलंबन देने वाले भाग्य या देव से क्या होने वाला है। जब तक हमारी भ्रकुटी रोज से तन कर ललाट के ऊपर तक नहीं जाती और जब तक प्रत्यंचा धनुष के अग्न भाग पर नहीं चढ़ती तभी तक निशाचर राज रावण को का दर्प त्रिभुवन का मूलोच्छेदन करने वाली उसकी भुजाओं के भरोसे से बढ़ता रहे। ऐसा विचार प्रकट करके लक्ष्मण ने उसी समय भगवान श्री राम के कान में मुंह लगाकर कहा, अब इस समय इस बात की परीक्षा तथा जानकारी के लिए कि यह अंगद अपने पिता बाली के वैर जनित वध का स्मरण करके भी आप में कितनी भक्ति रखता है, इसमें कितना पराक्रम है तथा इसके अब कैसे लक्षण है। आप अंगद को पुनः दूत कर्म करने का आदेश दीजिए। श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा है कहकर अंगद की ओर बड़े आदर से देखकर उन्हें आदेश देने लगे। अंगद, तुम्हारे पिता वाली ने दशकंठ रावण के प्रति जो पुरुषार्थ किया था उसका हम भी वर्णन नहीं कर सकते। उसकी याद आते ही हर्ष के कारण हमारे शरीर में रोमांच हो आता है। वही वाली आज तुम्हारे रूप में प्रकट है। तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हो। आपने पुरुषार्थ से पिता को भी पीछे छोड़ रहे हैं, अतः तुम्हारे विषय में क्या कहना है। तुम पुत्र पदवी को मस्तक का तिलक बना रहे हो। अंगद ने अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ भगवान को प्रणाम करके कहा, जैसी आज्ञा भगवान। इधर ध्यान दे रघुपते, क्या मैं चार दीवारी विहार स्थल और नगर द्वारा सहित लंकापुरी को यहाँ उठा लाऊं, या अपनी सारी सेना को ही उस पुरी में आक्रमण के लिए पहुँचा दूं, अथवा इस अत्यंत तुच्छ सागर को अविरल कुलाचलों द्वारा पाट दूं। भगवान आज्ञा दीजिए, क्या करूं। मेरे भुज दंडों द्वारा सब कुछ सिद्ध हो सकता है। भगवान राम ने अंगद के कथन से ही उनकी भक्ति और शक्ति का अनुमान लगाकर कहा, वीर तुम दशमुख रावण के पास जाकर कहो, रावण तुम अज्ञान से या ना प्रभुत्व के अभिमान में आकर हम लोगों के पीठ पीछे चोर की भांति जिस सीता को ले गए हो उसे छोड़ दो, नहीं तो लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों द्वारा वेधे जाकर छलकते हुए रक्त की धाराओं से छत्र की भांति दिग्गजम को आच्छादित करके तुम अपने पुत्रों के साथ ही यमपुरी को प्रस्थान करोगे। अंगद ने कहा, देव मुझ दूत के रहते हुए रावण संधि करे या विग्रह, दोनों ही अवस्थाओं में उसके दसों मस्तक पृथ्वी तल पर गिरकर लौटेंगे। हाँ, इतना अंतर अवश्य होगा कि संधि कर लेने पर उसके मस्तक बिना कटे ही आपके सामने प्रमाण के लिए गिरेंगे और विग्रह करने पर कटकर गिरेंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने अंगद की प्रशंसा करके उन्हें भेजा और वह भी वहां जा वाद प्रतिवाद की चतुरी से शत्रु को हरा कर लौट आए।
दशानन रावण ने भी अपने गुप्तचरों द्वारा श्री रामचंद्र जी का, उनके भाई लक्ष्मण का और वानरों का बल जानकर भयभीत होने पर भी निडर नि, निडर की भांति लंकापुरी की रक्षा के लिए राक्षसों को आज्ञा दी। संपूर्ण दिशाओं में राक्षसों को जाने की आज्ञा दे उसने अपने पुत्रों और धूम्राक्ष तथा धूम्रपान से भी कहा, राक्षसों तुम लोग नगर में जाओ और उन दोनों मनुष्यों कुमारों को पास से बांध लो। शत्रुओं के लिए यमराज के समान पराक्रमी मेरा भाई कुंभकर्ण भी इस समय वादों के शब्द से जगा लिया गया है। इतना ही नहीं, रावण ने बड़े बलवान बलवान राक्षसों को युद्ध के लिए आदेश दिया और वह भी उसकी आज्ञा शिरोधार्य कर वानरों के साथ जूझने लगे। अपनी शक्ति भर युद्ध करते हुए करोड़ों राक्षस वानरों के साथ हाथ मारे गए। और तो और दशमुख रावण ने जिन दूसरे दूसरे अपार तेजस्वी राक्षसों को पूर्व द्वार पर युद्ध के लिए आदेश किया था, वह सब भी नील आदि वानरों से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद रावण ने दक्षिण दिशा में लड़ने के लिए जिन राक्षसों को नियुक्त किया था, वह भी श्रेष्ठ वानरों द्वारा अपने अंगों के विदीर्ण कर दिए जाने पर यमलोक को चले गए। फिर पश्चिम द्वार पर तो पर्वताकार राक्षस ने थे, वह भी अत्यंत गर्वीले अंगादी वानर वीरों द्वारा यमपुरी को पहुंचा दिए गए। फिर उत्तम द्वार पर रावण के द्वारा ठहराए हुए क्रूर राक्षस मैद आदि वानरों के हाथ मारे जाकर धाराशाही हो गए। तदंतर वानरगण लंका की ऊंची चार दीवारी फांद कर उसके भीतर रहने वाले बलाभिमानी राक्षसों का भी संहार करके पुनः शीघ्रता पूर्वक अपनी सेना में लौट आए। इस प्रकार सब राक्षसों के मारे जाने पर उनकी स्त्रियों को रोदन करते देख दशानन रावण क्रोध से मूर्छित होकर निकला। वह प्रतापी वीर हाथ में धनुष ले बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ पश्चिम द्वार पर आया और बोला, कहाँ है वह राम? तथा रथ पर बैठे बैठे वानरों पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाणों से अंग छित्र भित्र हो जाने के कारण वानर इधर उधर भागने लगे। इस समय वानरों को भागते देख श्री राम ने पूछा, वानरों में क्यों भगदड़ पड़ गई है? इन पर कौन सा भय आ पहुंचा? श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने कहा, राजन महाबाहु सुनिए, इस समय रावण युद्ध के लिए निकला है। महामते उसी के बाणों से शत विशत हो वानरगण भाग रहे हैं। विभीषण के यो कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर धनुष उठाया और प्रत्यंचा की टंकार से समस्त दिशाओं तथा आकाश की गूंजा दिया। तत्पश्चात कमल नयन श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने लगे और सुग्रीव, जाम्बवांत, हनुमान, अंगद, विभीषण, पराक्रमी लक्ष्मण तथा अन्याय महाबली वानर पहुंचकर हाथी घोड़े और रथों से युक्त रावण की चतुरंगिनी सेना को, जो सब प्रकार के बाणों की वर्षा कर रही थी, मारने लगे। वहां भी श्री राम और रावण का युद्ध बड़ा ही भयंकर हुआ। रावण जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता था, उन सब का बाणों द्वारा छेदन करके महाबली श्री रामचंद्र जी ने एक बाण से सारथियों को तथा 10 बाणों से उसके बड़े बड़े घोड़ों को धाराशाही करके एक भल नामक बाण द्वारा रावण के धनुष को भी काट डाला। फिर महान पराक्रमी राम ने 15 बाणों से उसके मुकुट भेद कर सुवर्ण की पांख वाले 10 बाणों से उसके मस्तकों को भी भेद दिया। उस समय देवताओं का मान मर्दन करने वाला रावण श्री राम के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो गया और मंत्रियों द्वारा ले जाए जाकर वह अपनी पूरी लंका को लौट गया। तदंतर वादों के घोष से जगाया गया कुंभकर्ण लंका के परकोटों को लांग कर धीरे धीरे गज समूह की सी मंद गति से बाहर निकला। उसका शरीर बहुत ही ऊंचा और मोटा था, आंखें बड़ी ही भयानक थी। वह महाबली दुष्ट राक्षस भूख से व्याकुल हो वानरों को अपना आहार बनाता हुआ रणभूमि में विचरने लगा।
उसे देख सुग्रीव ने उछलकर उसकी छाती में शूल से प्रहार किया तथा अपने दोनों हाथों से उसके दोनों कानों को और मुख से उसकी नसिका को काट लिया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने रण में सब और युद्ध करते हुए बहुसंख्यक राक्षस धीपतियों को चारों ओर से वानरों द्वारा मरवा कर अपने तीखे बाणों से कुंभकर्ण का भी गला काट लिया। फिर वहां आए हुए साक्षात गरुड़ के द्वारा इंद्रजीत को भी जीत कर वानरों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित बड़ी शोभा पाने लगे। इंद्रजीत का अधोग व्यर्थ होने और कुंभकर्ण के मारे जाने पर लंकापति रावण ने क्रुद्ध हो अपने पुत्र त्रिशिरा, अतिकाय, महाकाय, देवांतक और नारांतक से कहा, पुत्रवरो, तुम उन दोनों मनुष्यों राम और लक्ष्मण को युद्ध में मार डालो। इस प्रकार उन पुत्रों को ऐसी आज्ञा दे दशकंठ रावण ने पुनः महोदर और महापार्श नामक राक्षसों से कहा, तुम दोनों इस संग्राम में शत्रुओं का वध करने के लिए उद्यत हो बहुत बड़ी सेनाओं के साथ जाओ। रणभूमि में उपयुक्त शत्रुओं को आकर युद्ध करते देख लक्ष्मण ने 6 तीखे बाणों से मारकर उन्हें यमलोक भेज दिया। इसके बाद वानर गण ने शेष राक्षसों को मार डाला। सुग्रीव ने बलाभिमानी कुंभ नामक राक्षस को मारा। हनुमान जी ने देवताओं के लिए कंटक रूप निशुंभ का वध किया। युद्ध करते हुए विरूपाक्ष को विभीषण ने गदा से मार डाला। वानर श्रेष्ठ भीम और मैंद ने शापित का संहार किया। अंगद और जाम्बवंत तथा अन्य वानरों ने दूसरे निशाचरों का संहार किया। नरेश्वर युद्ध में लगे हुए श्री रामचंद्र जी ने भी संग्राम भूमि में बाणों की वर्षा करने वाले महालक्ष्य और महाचल नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत मंत्र शक्ति से प्राप्त हुए रथ पर आरूढ़ हो समस्त वानरों पर बाण वृष्टि करने लगा। रात्रि के समय समस्त वानर सेना तथा श्री रामचंद्र जी को मैदनाग के बाणों से विद्ध हो सर्वथा निषेध पड़े देख पवन कुमार हनुमान जी जाम्बवंत के द्वारा प्रेरित हो अपने पराक्रम से औषध ले आए। उन्होंने उस औषध के प्रभाव से भूमि पर पड़े हुए श्री रामचंद्र जी तथा वानर गणों को उठाया और प्रज्वलित उल्का हाथ में लिए उन्हीं वानरों के साथ हाथ में जाकर हाथी रथ और घोड़ों से युक्त राक्षसों की लंका में आग लगा दी। तदंतर भगवान राम ने बादल के समान समस्त दिशाओं में बाणों की वर्षा करते हुए मेघनाद का अपने भाई लक्ष्मण के द्वारा वध करा दिया। इस प्रकार जब पुत्र मित्रादि समस्त राक्षस बंधु मारे गए तथा होम जप आदि अविचार कर्मों में वानरों द्वारा विघ्न डाल दिया गया, तब कुपितो दशशीर्ष रावण वेगशाली सुशिक्षित अक्षों से युक्त विचित्र रथ में बैठकर लंका के द्वार पर निकल आया और कहने लगा, तपस्वी का वेश बनाए वह मनुष्य राम कहाँ है जो वानरों के बल पर योद्धा बना हुआ है। राक्षस रावण ने यह बात बड़े जोरों से कही। यह सुन भगवान राम ने दशानन रावण को आते देख उससे कहा, दुष्टात्मा रावण, मैं ही राम हूँ और जहाँ खड़ा हूँ तू मेरी ओर चल जा। उनके यो कहने पर लक्ष्मण ने कमल नयन श्री रामचंद्र जी से कहा, महाबल आप अभी ठहरे, मैं इस राक्षस के साथ युद्ध करूंगा। तदंतर लक्ष्मण ने आगे बढ़कर बाणों की वृष्टि से रावण को ढक लिया। फिर दशग्रीव रावण ने भी अपनी 20 भुजाओं द्वारा छोड़े हुए शास्त्रोक्त से लक्ष्मण को संग्राम में आच्छादित कर दिया। इस प्रकार उन दोनों में महान युद्ध हुआ। विमान पर आरूढ़ देवतागण इस महान संग्राम को देख आकाश में स्थित हो गए। तत्पश्चात लक्ष्मण ने अपने तीखे बाणों द्वारा रावण के अस्त्र शस्त्र काटकर उसके सारथी को मार डाला और भल नामक बाणों से उसके घोड़ों को भी नष्ट कर दिया। फिर तीखे बाणों से रावण का धनुष और उसकी ध्वजा काटकर शत्रु वीरों का नाश करने वाले महापराक्रमी लक्ष्मण ने उसके वक्षस्थल को भेद दिया।
तब राक्षस राज रावण रथ से नीचे गिर पड़ा, किंतु शीघ्र ही उड़कर कुपित हो उसने हाथ में शक्ति उठाई जो सैकड़ों घड़ियों के समान आवाज करने वाली थी। उसकी धार अग्नि की ज्वाला के समान प्रज्वलित थी तथा उसकी कांति महती उल्का के समान प्रतीत होती थी। उसने दृढ़ता पूर्वक मुट्ठी बांधकर उस शक्ति को लक्ष्मण की छाती पर फेंका। वह शक्ति उनकी छाती छेदन भीतर घुस गई। इससे आकाश में स्थित देवतागण भयभीत हो गए। लक्ष्मण को गिरा देखा रोते हुए वानराधिपतियों के साथ दुखी हो भगवान श्री राम शीघ्र ही उनके पास आए और कहने लगे, मेरे मित्र पवन कुमार हनुमान कहाँ चले गए? पृथ्वी पर पड़ा हुआ मेरा भाई लक्ष्मण जिस किसी प्रकार भी जीवित हो सके वह उपाय होना चाहिए। राजन, उनके इस प्रकार कहने पर विख्यात पराक्रमी वीर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, देव आज्ञा दे, मैं सेवा में उपस्थित हूँ। श्री राम ने कहा, महावीर मुझे विशाल्य करनी औषधि चाहिए। महाबली उसे लाकर मेरे भाई को शीघ्र ही निरोग करो। तब हनुमान जी ने बड़े वेग से उछले और द्रोणगिरी पर जाकर शीघ्र ही वहां से दवा बांध कर ले आए और उसका प्रयोग करके देव देवेश्वरों तथा रामचंद्र जी के देखते देखते क्षण भर में लक्ष्मण को निरोग कर दिया। तदंतर जगदीश्वर कमल नयन श्री राम बहुत ही कुपित हुए और रावण की बची हुई सेना को हाथी घोड़े रथ तथा राक्षसों सहित क्षण भर में मार गिराया। उन्होंने तीखे बाणों से रावण का शरीर जर्जर कर दिया और रणभूमि में वानरों से घिरे हुए खड़े रहे। रावण नीचे होकर गिर पड़ा। फिर धीरे धीरे होश में आने पर वह उड़कर कुपित हो सिंहनाद करने लगा। उसकी गर्जना सुनकर आकाशवर्ती देवता लोग दहल गए। इसी समय रावण के प्रति वैर बांधे महामुनि अगस्त्य श्री राम जी के पास आए और शत्रुओं पर विजय दिलाने वाले आदित्य हृदय नामक स्तोत्र मंत्र का उपदेश किया। महाबली श्री रामचंद्र जी ने भी अगस्त्य मुनि के बताए हुए उस विजयदायक मंत्र का जप करके उनके द्वारा अर्पित किए गए उत्तम डोरी वाले सुदृढ़ एवं अनुपम वैष्णव धनुष को सादर ग्रहण किया और उस पर प्रत्यंजा चढ़ाई। फिर प्रतापी रघुनाथ जी शत्रुओं का मर्म भेदन करने में समर्थ सोने की पांख वाली तृष्णा बाणों द्वारा राक्षस राज रावण के साथ युद्ध करने लगे। महामते नपश्रेष्ठ उन दोनों भयंकर शक्ति वाले श्री राम और रावण के परस्पर युद्ध करते समय एक दूसरे पर छोड़ी हुई अग्नि की ज्वाला उठ उठ वहां आकाश में फैलने लगी। इस वर्तमान संग्राम में अवर्णनीय पराक्रम वाले वीर दशरथ नंदन श्री राम पैदल ही युद्ध कर रहे थे। यह देख देवराज इंद्र ने अपने सारथी मतली सहित एक महान लोक विख्यात दिव्य रथ भेजा जिसमें 1000 घोड़े जुते थे। प्रतापी श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ देवों द्वारा प्रशंसित होकर उस रथ पर अड़ूर हुए और मतली के उद्देश्य से उस दुष्ट दशानन का जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था ब्रह्मास्त्र द्वारा वध किया। इस प्रकार प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने क्रूर वैरी रावण का संहार किया। श्री रामचंद्र जी के द्वारा शत्रु रावण का उसके गणों सहित वध हो जाने पर इंद्र आदि सभी देवता परस्पर कहने लगे, साक्षात भगवान विष्णु ने ही श्री राम अवतार लेकर हमारे वैरी रावण का जो दूसरों के लिए अवध था युद्ध में वध किया। इसलिए हम लोग आकाश से उतरकर इन अन्य अनंत पराक्रमी तथा किसी से भी पराजित न होने वाले श्री राम नामक परमेश्वर की पूजा करें। ऐसी सम्मति करके वह रुद्र इंद्र वसु और चंद्र आदि देवतागण ने कांतिमान विमानों द्वारा पृथ्वी पर उतरे। वह जगत के रचयिता विश्वमूर्ति सनातन पुरुष विजयशील भगवान विष्णु के स्वरूप भूत अविनाशी पराक्रम श्री राम का लक्ष्मण सहित विधिवत पूजन करके उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। सब देवता परस्पर कहने लगे, देवगण देखो, यह श्री रामचंद्र जी हैं।
यह लक्ष्मण जी खड़े हैं, यह सूर्य नंदन सुग्रीव है, यह वायु नंदन हनुमान जी खड़े हैं, और अंगद आदि सभी वानर वीर विराजमान है। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के मस्तक पर देवताओं के हाथ से छोड़े गए फूलों की वर्षा हुई। उस समय वहां की सब दिशाएं उन सभी दिव्य पुष्पों की सुगंध से सुवासित हो रही थी और उन पुष्पों पर भ्रमर गण मंडरा रहे थे। तदंतर ब्रह्मा जी हंस की सवारी से वहां आए और आमोद नामक स्रोत से भगवान श्री राम की स्तुति करके तब उनसे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, आप समस्त प्राणियों के आदि कारण अविनाशी ज्ञान दृष्टि भगवान विष्णु है। आप ही वेदांत विख्यात सनातन पर ब्रह्मा है। आपने आज जो संपूर्ण लोकों को रुकने वाले रावण का वध किया है, इससे समस्त लोकों तथा देवताओं का भी कार्य सद हो गया। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान शंकर ने पहले श्री रामचंद्र जी को प्रेरणा पूर्वक प्रणाम किया, फिर उन्हें राजा दशरथ का दर्शन कराया। उसके बाद यह कहकर कि श्री सीता जी निष्कलंक और शुद्ध चरित्र वाली हैं, भगवान शंकर चले गए। तदंतर पवित्र आत्मा सीता जी को अपने बहुबल से प्रताप सुंदर पुष्पक विमान पर चढ़ाकर भगवान ने हनुमान जी को चलने का आदेश दिया। तब समस्त वानेन्द्रों द्वारा वनिदत शोक रहित जानकी देवी को आभूषणों से विभूषित कर महाबली रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ चले। लौटती बार श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के पुल पर महादेव जी की स्थापना की और शंकर जी की कृपा से उन्होंने उन शिव जी में परम भक्ति प्राप्त की। वहां स्थापित हुए पिनाकधारी महादेव जी रामेश्वर नाम से विख्यात हुए। उनके दर्शन मात्र से शिव जी सब प्रकार के हत्यादि दोषों को दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी अपना चित्त भरत जी की ओर लगा रहने के कारण वहां से दिव्यपुरी अयोध्या को गए। फिर भरत जी के मानने पर श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा अपना अभिषेक कराया। तत्पश्चात प्रतापी भगवान श्री राम ने चिरकाल धर्म पूर्वक राज्य किया तथा राजोचित यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करके वह पूर्ववासी जनों के साथ ही स्वर्ग लोक को चले गए। राजन, पृथ्वी पर महात्मा श्री रामचंद्र जी के लिए हुए चरित्रों का मैंने तुमसे संक्षेप वर्णन किया। जो लोग इसको भक्ति पूर्वक पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें जगतपति भगवान श्री राम अपना धाम प्रदान करते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गौरीशंकर भगवान की जय, गणपति महाराज की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 51 अध्याय। हनुमान जी का समुद्र पार करके लंका में जाना, सीता से भेंट और लंका का दहन करके श्री राम को समाचार देना। मार्कंडे जी बोले, हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता की खोज करने तथा उनके स्थान का पता लगाने के लिए चरणों के मार्ग से जाने की इच्छा की। पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़कर उन्होंने देवगणों सहित आत्मयोनि ब्रह्मा जी को मन ही मन प्रणाम किया। तथा श्री राम और महारथी लक्ष्मण को भी मन से ही प्रणाम करके सागर तथा सरिताओं को मस्तक नवाया। फिर अपने वानर बंधुओं को गले लगाकर उन सब की प्रदक्षिणा की। तब अन्य सब वानरों ने यह आशीर्वाद दिया, वीर तुम लौट आने के लिए पवित्र वायु से सेवित मार्ग पर बिना विघ्न बाधा के जाओ। यो कहकर उन्होंने हनुमान जी का सम्मान किया। फिर पराक्रमी पवन कुमार अपनी सहज शक्ति को प्राप्त हुए। उनमें वायु के सदृश बल का आवेश हो गया। दूर तक के मार्ग का अवलोकन करते हुए उन्होंने ऊपर दृष्टि डाली। अपने आप में षड्विधा ऐश्वर्य की पूर्णता का सा अनुभव करते हुए वह महाबली हनुमान महेंद्र पर्वत को पैरों से दबाकर उसके शिखर से आकाश की ओर उछले। बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के कार्य में
साधन में तत्पर हो। जब अपने पिता वायु के मार्ग से चलने जा रहे थे, उस समय उनको थोड़ी देर तक विश्राम देने के लिए समुद्र द्वारा प्रेरित हो मेनाक पर्वत पानी से बाहर ऊपर की ओर उठ गया। उसे देख उन्होंने वहां थोड़ा सा रुक कर उससे आदरपूर्वक बातचीत की और फिर उसे अपने वेग से दबाकर उछलते हुए वह दूर चले गए। मार्ग में सिंगिका नाम की राक्षसी थी। उसने जल में मुंह फैला रखा था। महाकवि हनुमान जी उसके मुंह में जा पड़े। मुंह में पड़ते ही वह वेग पूर्वक उसके भीतर घुसकर पुनः बाहर निकल आए। इस प्रकार सिंगिका के मुख से निकलकर प्रतापी पवन कुमार उस समुद्र प्रदेश को लांघते हुए त्रिकुट पर्वत के सुरम्य शिखर पर एक महान वृक्ष के ऊपर जा उतरे। उसी उत्तम पर्वत पर दिन बिताकर हनुमान जी ने वहीं स्वयं काल की संध्योपासना की। फिर रात में धीरे धीरे वह लंका की ओर चले। मार्ग में मिली हुई लंका नाम की नगर देवताओं को जीतकर उन्होंने नाना रत्नों से संपन्न और अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त लंकापुरी में प्रवेश किया। तदंतर जब सब राक्षस गहरी नींद में सो गए, तब नितिज्ञ हनुमान जी ने रावण के समृद्धिशाली भवन में प्रवेश किया। वहां रावण एक बहुत बड़े पलंग पर सो रहा था। हनुमान जी ने देखा, सांस छोड़ने वाले 20 भयंकर नसिका छिद्रों से युक्त उसके 10 मुखों में बड़ी भयानक दाढ़ें थी। नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित रावण हजारों स्त्रियों के साथ वहां सोया था, किंतु रावण के उस सुंदर भवन में सीता जी कहीं नहीं दिखाई दी। वह राक्षस राज अपने घर के भीतर गाढ़ निद्रा में सो रहा था। सीता जी का दर्शन न होने से वायुनंदन हनुमान जी बहुत दुखी हुए। फिर संपाति के कथन को याद करके वह अशोक वाटिका में आए, जो विविध प्रकार के पुष्पों से सुशोभित और अत्यंत सुगंधित मल्लज चंदन से व्याप्त थी। वाटिका में प्रवेश करके हनुमान जी ने अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जनक नंदिनी श्री राम पत्नी सीता को देखा, जो राक्षसियों से सुरक्षित थी। वह अशोक वृक्ष सुंदर मृदुल पल्लवों से विलसित और पुष्पों से सुशोभित था। कपिवर हनुमान जी उस वृक्ष पर चढ़ गए और यह ही सीता है, यह सोचते हुए वहीं बैठ गए। सीता जी का दर्शन करके वह पवन कुमार ज्यों ही वृक्ष के शिखर पर बैठे, तो ही रावण बहुत सी स्त्रियों से घिरा हुआ वहां आया। आकर उसने सीता से कहा, प्रिय, मैं काम पीड़िता हूँ, मुझे स्वीकार करो। विदेही अब श्रृंगार धारण करो और श्री राम की ओर से मन ना हटा लो। इस प्रकार कहते हुए रावण से भयवश कांपती हुई सीता जी बीच में तिनके की ओट रखकर धीरे धीरे बोली, पर स्त्री सेवी दुष्टा रावण, तू चला जा, मैं शाप देती हूँ। भगवान श्री राम के बाण शीघ्र ही रणभूमि में तुम्हारा रक्त पिए। सीता जी का यह उत्तर और फटकार पाकर राक्षस राज रावण ने राक्षसियों से कहा, तुम लोग इस मानव कन्या को 2 महीने के भीतर समझाकर मेरे वशीभूत कर दो। यदि इतने दिनों तक इसका मन मेरी ओर ना झुके तो इस मनुष्य को तुम खा डालना। यूं कहकर दुष्ट रावण अपने महल में चला गया। तब रावण के डर से डरी हुई राक्षसियों ने जनक नंदिनी सीता से कहा, कल्याणी रावण बहुत धनी है, इसे स्वीकार कर लो और सुख से रहो। राक्षसियों के यो कहने पर सीता ने उनसे कहा, महापराक्रमी भगवान श्री राम युद्ध में रावण को उसके सेवक गणों सहित मार कर मुझे ले जाएंगे। मैं रघुकुल श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे ही भार्या नहीं हो सकती। वह ही आकर रावण को मारकर मेरी रक्षा करेंगे। सीता की यह बात सुनकर राक्षसियों ने उन्हें भय दिखाते हुए कहा, अरे इसे मार डालो, खा जाओ। उन राक्षसियों में एक का नाम त्रिजटा था। वह उत्तम विचार रखने वाली साध्वी स्त्री थी। उसने उन सभी राक्षसियों को स्वप्न में देखी हुई बात बताई। वह बोली, अरे दुष्टा राक्षसियों सुनो, मैंने एक शुभ स्वप्न देखा है जो रावण के लिए विनाशकारी है।
समस्त राक्षसों के साथ रावण को मौत के मुंह में डालने वाला है। भ्राता लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी की विजय का सूचक है और सीता को पति से मिलाने वाला है। त्रिजटा की बात सुनकर वह सभी राक्षसियां सीता के पास से हटकर दूर चली गई। तब अंजलि नंदन हनुमान जी ने अपने को सीता के सामने प्रकट किया और श्री राम नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण वृत्तांत का उनके समक्ष वर्णन किया। इस प्रकार सीता के मन में विश्वास उत्पन्न करके उन्हें श्री रामचंद्र जी की अंगूठी दी। फिर उनमें श्री राम और लक्ष्मण के शरीर के लक्षण बताए और कहा, सुमुखी वानरों के राजा सुग्रीव बहुत बड़ी सेना के स्वामी हैं। उन्हीं के साथ आपके पतिदेव भगवान श्री रामचंद्र जी तथा आपके देवर महावीर लक्ष्मण जी यहाँ पधारेंगे और रावण को सेना सहित मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। हनुमान जी के यह कहने पर सीता जी का उन पर विश्वास हो गया। वह बोली, वीर तुम किस तरह महासागर को पार करके यहाँ चले आए। उनका यह वचन सुनकर हनुमान जी ने पुनः उनसे कहा, वारानने मैं इस समुद्र को फिर लांग उसी प्रकार लांग गया जैसे कोई गौ के खुर से बने हुए गड्ढे को लांग जाए। जो राम राम का जप करता है उसके लिए समुद्र गौ के खुर के चिन्ह के समान हो जाता है। शुभानन विदेही आप दुखा मार्ग दिखाई देती है। अब धैर्य धारण कीजिए, मैं आपसे सत्य सत्य कह रहा हूँ, आप बहुत शीघ्र श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगी। इस प्रकार दुख में डूबी हुई पतिव्रता जनक नंदिनी सीता को आश्वासन दे उनसे पहचान के लिए चूड़ामणि पाकर और श्री राम के प्रभाव से काकरूपी जयंत के पराभव की कथा सुनाकर वहां से चल देने का विचार करके हनुमान जी ने सीता को नमस्कार करने के पश्चात प्रस्थान किया। तत्पश्चात कुछ सोचकर पराक्रमी हनुमान जी ने रावण के उस संपूर्ण क्रीड़ावन को नष्ट भ्रष्ट कर डाला और वन के द्वारा स्थित हो उच्च स्वर से सिंहनाद करते हुए बोले, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। फिर तो युद्ध के लिए सामने आए हुए अनेक राक्षसों को मारकर सेना और सेनापतियों का संहार किया। इसके बाद रावण के सेनापति अक्षय कुमार को अक्षय तथा सारथी सहित यमलोक पहुंचा दिया। इस पर रावण पुत्र इंद्रजीत ने वर के प्रभाव से उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद वह रावण के सम्मुख उपस्थित किए गए। वहां से छूटकर उन्होंने श्री राम लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव का यश का कीर्तन करते हुए संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। तदंतर दुष्टात्मा रावण को डांट बटाकर पुनः सीता जी से वार्तालाप किया। फिर पराक्रमी हनुमान जी समुद्र के इस पार आकर अपने वानर बंधुओं से मिले और सीता जी के दर्शन का समाचार सुनाकर सबसे सम्मानित हुए। तत्पश्चात हनुमान जी सभी वानरों के साथ मधुवन में आए। उसके रखवालों को मारकर उन्होंने वहां सब साथियों को मधुपान कराया और स्वयं भी पिया। इस कार्य में बाधा देने वाले दधिमुख नाम के वानर को सबने धरती पर दे मारा। इसके बाद हनुमान जी सब वानरों के साथ आनंदित हो आकाश में उछलते हुए श्री राम और लक्ष्मण के निकट जा पहुँचे। वह उन दोनों के चरणों में प्रणाम कर विशेषतः सुग्रीव को मस्तक झुकाकर उन्होंने समुद्र लांघने से लेकर सारा समाचार अधोपांत सुनाया और यहाँ भी कहा कि मैंने अशोक वाटिका के भीतर सीता देवी का दर्शन किया। उन्होंने राक्षसियों घेरे हुए थी और वह बहुत दुखी होकर निरंतर आपका ही स्मरण कर रही थी। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वह बड़ी दीन अवस्था में थी। रघुनंदन, आपकी धर्मपत्नी सुमुखी सीता वहाँ भी शील और सदाचार से संपन्न है। मैंने सब जगह ढूंढते हुए पतिव्रत जानकी को अशोकवन में पाया। उनसे वार्तालाप किया और उन्होंने भी मेरा विश्वास किया। प्रभु, उन्होंने आपको देने के लिए आपका श्रेष्ठ मणिमय अलंकार भेजा है। यह कहकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को
वह उत्तम चूड़ामणि दे दी और कहा, प्रभु आपकी धर्मपत्नी श्री सीता जी ने यह संदेह भी कहलवा भेजा है। सुनिए, महान व्रत का पालन करने वाले महाराज, चित्रकूट पर्वत पर जब आप मेरी गोद में सो गए थे, उस समय काक वेशधारी जयंत का जो आपने मान मर्दन किया था उसे स्मरण करे। राजेंद्र प्रभु, उस कौए के थोड़े से ही अपराध पर उसे दंड देने के लिए आपने जो अद्भुत कर्म किया था उसे देवता और असुर भी नहीं कर सकते। उस समय तो आपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, क्या इस समय इस रावण को पराजित नहीं करेंगे? इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर सीता जी रोने लगी थी। यह है दुखिनी सीता का वृत्तांत। आप उन्हें उस दुख से मुक्त करने का प्रयत्न कीजिए। पवन कुमार हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सीता जी का वह संदेश सुन और उनके उस सुंदर आभूषण को देख भगवान श्री राम उन कपिवर हनुमान जी को गले से लगाकर रोने लगे और धीरे धीरे वहां से प्रस्थित हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।